अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे खड़े होके कुछ बातें कहने का मौका दिया और इस काबिल बनाया कि मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद दूसरे शुक्रगुज़ार मैं जाकिर सर की और उनकी टीम की हूँ कि उन्होंने हर जगह से एक नए अलग अलग माहिर लोगों को इकट्ठा जमा किया और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप सब लोगों की कि आप सब लोग इतने दूर से आए, इतने पेशेंस रख के हमको सुनने के लिए बैठे, अपनी मसरूफ़ियत का ख्याल छोड़कर कुछ बनने के लिए यहाँ पर जमा हुए। पर मैं जो है तो जितनी महिलाएं हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारी महिलाएं अपने हाथ ऊपर करें और अपनी खुद की पीठ थपथपाए और बाकी सारे भाई लोग ज़ोर से ताली बजाएं। थैंक यू, शुक्रिया। मैंने अपना हाथ उठाकर पीठ थपथपाने के लिए क्यों कहा? हाँ भाई, हम नारी हैं, नारी में बड़ी शक्ति है और नारी किसी से कम नहीं है। ताली के हकदार तो हम बिल्कुल है, मेरा ये मानना है। मानना नहीं बल्कि मेरा एक्सपीरियंस है कि नारी की जैसी शक्ति और किसी में नहीं है। हाल ही में इस महीने अभी महिला दिवस बीता है, उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगी। महिलाएं आज भी दीन हैं, फिर भी हम गर्व से कहते हैं। महिलाएं आज भी दीन हैं, फिर भी हम गर्व से कहते हैं। इस महीने जो महिला दिवस गुजरा है, आज इस महिला दिवस या इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए महिलाओं को समाज में सम्मान और उनका स्थान दिलाने हेतु महिलाओं को सशक्त बनाने के संकल्प में महिला दिवस की शुभकामनाएं। हाँ, सबसे पहले तो हमारी जो महिलाएं हैं ये किसी से कम नहीं है। मैं कई बार सुनते आई हूँ ये बात को कि महिला सक्षमीकरण, महिला सशक्तिकरण, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। महिला एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि उनको मजबूत बनाया जाए। महिला एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि उनको जो देखने का नज़रिया है वो बदलना चाहिए। उनको उनके खुद फैसले लेने का हक़ देना चाहिए। हर एक औरत की कामयाबी दूसरी औरत के लिए कामयाबी का बाज़ बनना चाहिए और एक औरत ने दूसरी औरत का साथ देना चाहिए। औरतें कमज़ोर नहीं हैं, औरतें बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। औरत खुद एक मुकम्मिल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी ज़ुबान बोले, किस तरह का लिबास पहने या वो किस काम को करने का इंतखाब करे। अहम बात यह है कि उनके पास चॉइसेस होनी चाहिए, ज़िंदगी की राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर हम ऐसी औरतों को जानते हैं जो मज़बूत और ज़िद्दी है, 2 पॉइंट पर मैं ज़ोर देकर बोल रही हूँ, जो मज़बूत और ज़िद्दी है। हमें ऐसी औरतों के साथ में जुड़ना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस को सुनना चाहिए और उनको देखकर, एग्ज़ाम्पल देखकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। अभी मेरा ये जो भी अभी यहाँ मेरे से पहले जो सर ने सारी चीज़ें बताए, बहुत अच्छी बात बताए, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। जाकिर सर ने भी जो बातें बताए उससे भी मैं सहमत हूँ। इवन मैं जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने वाली थी, उमाप सर ने लगभग 90% वो इंफॉर्मेशन दे दी, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है या मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस या थोड़ी सी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए बहनों और भाइयों, हम एक
अल्लाह ताला ने हमको एक ऐसी ताकत से नवाजा है, लेकिन हम उससे महरूम हैं या हम वो ताकत को भूल चुके हैं या हम जानकर उसको अनजान बने रहते हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि माँ, जिसे हम माँ कहते हैं, उसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत बना दिया। तो क्या हम कमज़ोर हैं? जब अल्लाह ताला खुद बता दे रहा है, अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के चेहरे को प्यार भरी नज़र से देखना मकबूल हज का सवाब है, तो क्या हम कमज़ोर हैं? आवाज़ आनी चाहिए ना महिलाओं की तरफ से। जैसे अभी सर एक्साइटमेंट कर रहे थे वैसे। दूसरा हदीस में ये भी बताया गया है कि माँ की गोद पहला मदरसा है। आप सब लोगों ने सुना होगा। तो क्यों हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं? बिल्कुल कमज़ोर नहीं। जब हम एक गीली मिट्टी, यानी बच्चे की जो एक शक्ल सूरत है, उसको हम शक्ल देकर, उसको परवान चढ़ाकर एक ज़िम्मेदार पर्सन बना सकते हैं, तो हम अपनी पहचान भी बना सकते हैं। शर्त यह है कि हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। हमने हमारे दायरे में ये समझ लिया, हमारे आसपास जो माहौल बनता है, बेटी पैदा हुई तब से लेकर, अरे ये मत करो, अरे वो मत पहनो। अस्सलाम वालेकुम भाई, बिना इंटरप्शन के प्रोग्राम को अपने को कंटिन्यू रखना है। कुछ लोगों ने गाड़ियां जो है रास्ते में लगा दी हैं, इमीडिएटली करें। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो माहौल में हम पैदा होती है, वहाँ से लेकर हमारी कमज़ोरी का माहौल शुरू हो जाता है। फ़ैसले लेने का हक़ नहीं, ये एजुकेशन में मत जाओ, ये मत पहनो। असल में यही कुछ चीज़ें हैं जो हमको कमज़ोर बना लेती है, क्योंकि हम उसमें ढल जाते हैं और ये मानकर चलते हैं कि हाँ, हम कमज़ोर हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब एक औरत के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दिया है, तो उससे, और एक औरत की गोद में अल्लाह ने मदरसा रख दिया है, तो इससे बढ़ के ताकत का अंदाज़ा और कुछ नहीं लगा सकते। मेरा नाम आपने सुना भी होगा, बोला गया है, मेरा नाम ज़रीना देशमुख। मैं भी आप लोगों की तरह ही हाउसवाइफ थी। मैं अपनी छोटी सी जर्नी बता दूं। इसी तरह से ऐसे कॉन्फ्रेंस में बैठना, यहाँ से सबको सुनना, और वहाँ से मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए फ़ैसला लिया। लेकिन मेरी बचपन का, मैंने अपनी उम्र की सबसे पहले लड़ाई अपनी उम्र के 13 साल में लड़ी हूँ, जो मेरे गांव में एजुकेशन के लिए लड़ी गई है। रास्ते मालूम नहीं थे, लेकिन सिर्फ इतना मालूम था कि एक जीत हो गई तो दूसरी जीत के लिए मैं प्रिपेयर हो गई। हमेशा जहन में था कि कुछ बनना है, अपनी एक पहचान बनाना है, और कुछ अपने समाज के लोगों को या और भी समाज के लोगों को जोड़कर कुछ एक बड़ा कारोबार करें, जिसको हम महिला सक्षमीकरण में कन्वर्ट कर सके। बस एक गोल सामने था, बाकी रास्ते पता नहीं थे। मैं एक बात आप लोगों को भी बता दूं कि इंसान के साथ कुछ बनना अगर है तो एक गोल सेट करिए अपनी लाइफ के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। गोल सेट करेंगे, रास्ते बन जाएंगे। इसके लिए एक छोटा सा एक कहानी बताती हूँ कि 2 दोस्त रहते, कहीं गए हुए रहते, लेकिन वो कहीं अटक जाते, जिनके पास खाने पीने का भी कुछ पैसा वगैरह नहीं रहता। कहीं एक लंगर लगा हुआ रहता। 2 दोस्त है, दोनों को भूख लगी है। एक कहता है कि भाई वहाँ पे खाना है। दूसरा कहता है कि हाँ भाई, लेकिन लाइन बड़ी लंबी है। पहला कहता है कि अरे नहीं, वो तो फ्री में मिल रहा है। तो दूसरा कहता है कि हाँ, लेकिन लाइन है। फिर से वो कहता है कि अरे हाँ, वो फ्री में, हमें भूख लगी है। लेकिन वो पहले वाला फिर बोलता है कि अरे भाई, इतनी लंबी लाइन है, धक्का बुक्की कौन करो और कौन जाओ। लेकिन वो जो जिसको खाना दिख रहा था, वो घुस के करके आगे निकल के अपना खाना खा लेता है। गौर करना ये बात का, 2 लोग, दोनों की थिंकिंग अलग अलग। एक को सिर्फ खाना दिख रहा है और एक को लाइन दिख रही है। यानी एक को डिफ़िकल्टी दिख रही है, तकलीफ़ें दिख रही है, लेकिन दूसरे को खाना, यानी उसका गोल, उसको कोई तकलीफ़ का एहसास ही नहीं हो रहा है। बस वही मेरा एक गोल था। मेरे पास गोल था, लेकिन रास्ते नहीं थे। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी नींद नहीं होगी। मैंने धूप नहीं देखा, बारिश नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, यहाँ तक कि पैरों के छाले भी नहीं देखे। आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि पैरों में छाले पड़ते हैं। मेरे पैरों में हकीकत में छाले पड़े हैं, लेकिन मैंने अपना मकसद नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे चैलेंज था। जब मैंने ये काम शुरू करने का सोचा, जैसे कि क्लस्टर था या पीएमईजीपी का यूनिट था, मैंने शुरू किया सर पीएमई यूनिट से पहले, लेकिन मुझे उसके आगे की नॉलेज नहीं थी। लेकिन कुछ करना था, उसके लिए बहुत सारे चक्कर काटे। जैसा सर ने बताया कि कन्विंस करना पड़ता है, अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। लेकिन मुझे प्लेटफार्म मिला था खादी और विलेज इंडस्ट्री का। वहाँ पे जा के मैंने सारी मालूमात ली,
वहाँ पे लोगों के सामने मैंने अपना प्रपोज़ल रखा। लेकिन प्रपोज़ल रखने के लिए उनके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि क्लस्टर लेना है तो 2.5 करोड़ रुपए का क्लस्टर है, जिसके लिए 250 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए विद आधार और पैन और अकाउंट डिटेल्स के साथ। जब मैं अपने गांव में उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती थी तो कुछ लोगों ने तो ईजी में हाँ कर दिया, लेकिन कुछ लोग बड़ी तीखी हंसी हंसते थे। जाकिर सर ने भी सुना होगा, उनका टीम ने भी सुना है कि मैंने जब भी कॉन्फ्रेंस में कहा है मुझे हंसी याद आती है, और मैं ये हंसी का टॉपिक, हंसी का जिक्र हमेशा कहती हूँ, मैं उसे भूलती नहीं हूँ, क्योंकि वही एक हंसी थी मेरी माओ बहनों जो मुझे आज यहाँ पर लाके खड़े करी है। वो जो तीखी और तेज़ हंसी ने मुझे जो है तो उकसाया और मुझे कुछ करने का हौसला दिया। जब भी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ तो मैं उन हंसने वाले लोगों के चेहरे फिर से याद करती हूँ, फिर से मेरी हिम्मत बनती है और फिर से मैं खड़े रहती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने अपना प्रोजेक्ट कामयाब करने के लिए कोशिशें की। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। 2016 के 14 फरवरी को हमको पहला फ़ंड रिलीज़ हुआ और हमारे गांव में काम शुरू हो गया। एक चैलेंज तो एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन दूसरे चैलेंज के लिए तैयार होना था। मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आगे बढ़ना था। 25 लोगों के लिए काम आया था, लेकिन मुझे बहुत लोगों के लिए काम करना था। मैंने राजकोट जाके सारी महिलाओं को ट्रेनिंग दिया। 22 दिन का ट्रेनिंग देकर उन लोगों को लेकर आए। उन 22 महिलाओं ने हमारी 700 महिलाओं को तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 700 महिलाएं ट्रेन हो चुकी है और 300 से ज़्यादा महिलाएं हमारे पास वर्क कर रही है, जो घर बैठ के रोज़गार कमा रही है। किसका 4 है, किसका 6 है, कोई 10,000 भी कमा लेता, कोई 17,000, ऐसे भी घर बैठकर कमा लेते हैं। लेकिन मेरा ये बोलना है कि अगर हम हिम्मत हार जाते, अगर मैं बीच में हिम्मत हार जाती, वो हंसी को अगर मैं अपनी ताकत नहीं बनाती, तो आज मैं भी आप जैसा ऑडियंस में बैठी रहती और मेरी कोई सक्सेसफुल स्टोरी नहीं कही जाती। जैसा कि सर ने बताया कि क्लस्टर है, PMEGP यूनिट है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके मेरे पास में बुक्स है, शायद सर वो बुक्स भूल गए बताना। ये पूरे बुक्स में पूरे गाइडलाइन है, और इससे पहले गनी सर ने या शायद अजमल सर ने ग्रुप में भी डाला था। इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है। इसमें शायद आपके कराड़ की एक महिला का जिक्र है। जाकिर सर किधर है? कराड़ की एक महिला का भी इसमें जिक्र है जो ऑन रिकॉर्ड आया हुआ है। 25 लाख का मसाला मेकिंग का यूनिट उसने रन किया है। ऐसे हनी मिशन है, इसमें हम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कर सकते हैं, चूड़ी मेकिंग का है, और जरदोजी वर्क है, फैब्रिक में है। अभी जैसे कि मेरे पास स्पेशल मैं बुरखा पैटर्न शुरू कर रही हूँ, खादी का स्पेशल बुरखा पैटर्न हमारे पास बनने वाला है इंशाल्लाह। ऐसे हमने मुंबई में सैनिटरी नैपकिन का भी प्रोजेक्ट शुरू किया, कॉस्मेटिक का प्रोजेक्ट शुरू किया, पापड़ मेकिंग का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। जैसे कि लिज्जत पापड़ आप लोग जानते ही होंगे, ये भी खादी कमीशन का PMEGP का ही यूनिट है जो क्लस्टर में अब कन्वर्ट हो गया है। और इसके साथ साथ क्लस्टर के लिए थोड़ा सा सर ने जब बताए थे, तो KVIC के क्लस्टर में हमको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि विलेज इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जितनी भी महिलाएं या पुरुष, ऐसे नहीं है कि महिलाओं को ही क्लस्टर दिया जा रहा है, पुरुष को भी दिया जा रहा है। जैसे कि अभी बाम्बू क्लस्टर बताया गया जो अशफाक भाई का है, उसके इनाग्रेशन को मैं भी गई थी वहाँ पे। एक्चुअली मुझे किसी ने अभी इधर बताया है कि भाई हमको तो ये होगा नहीं, हमको सब मिल जाए, लेकिन सब अगर रेडी मिल गया तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। हमको प्रैक्टिकली पूरे दौर से गुजरना होता है। जैसे कि हमने शुरू किया ऑनलाइन से, जो मैंने शुरू किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बनाया, खुद सबमिट किया, खुद लोगों के साथ मैंने ट्रेनिंग लिया, वीविंग का ट्रेनिंग मैंने लिया, कलर का लिया, उसको मैंने डाई करने का कलर मैंने खुद ट्रेनिंग लिया, आयरन करने का, उसके ऊपर हैंडवर्क करके मार्केट में लाने का मैंने पहले खुद किया, ताकि अगर मेरे एम्प्लॉय कुछ और गलती कर बैठे या मेरे लेबर कोई गलती कर बैठे तो मैं वो गलती पकड़ लूँ और उनको सही से करेक्शन करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो फैब्रिक तैयार होता है इंटरनेशनल के लिए उसकी डिमांड हुई है। आप सब लोगों की अगर दुआ रही तो वो भी हमारा चल पड़ेगा। बस मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शॉर्ट में यही कहूँगी, जाते जाते एक शेर कह देती हूँ। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो। एक शेर भी है और एक एग्जाम्पल भी है। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समंदरों को सूखा नहीं सकती है।
जज़ाकल्लाह, आप सब लोग ने मेरी बात को सुकून से, शांति से सुना। लेकिन और मैं इसके लिए एक ऐलान ये भी करना चाहती हूँ कि मई के महीने में मैं मुंबई में एक बहुत बड़ा एग्ज़िबिशन रख रही हूँ। जो भी एनजीओ अपना कोई भी प्रोडक्शन अगर मैन्युफैक्चर करती है तो वो हमसे कांटेक्ट करे। हम उनको मार्केट देना चाहते हैं, जो कि जाकिर सर से हमारी बात हुई है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है मार्केट, सबसे बड़ा इशू है मार्केट। हम उनको मार्केट देना चाह रहे हैं। हम कम से कम वहाँ 100 स्टॉल लगाना चाह रहे हैं जिसमें अपनी खुद की हैंडमेड बनी हुई चीज़ें रखी जाए। दूसरा ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि सर हमको अगली कॉन्फ्रेंस तक महिला और पुरुष मिला के 25 यूनिट शुरू करना है। आप सब लोगों में से कौन तैयार है? 25 यूनिट शुरू करना है। प्लीज़ मेरा नंबर ले लीजिए। जो भी यूनिट की इंफॉर्मेशन लगेगी मैं आपको वो पूरा सपोर्ट करूँगी, ऑनलाइन से लेकर पूरा सेंक्शन होने तक के। सर ने बताया कि WWKVIC की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन करना है, लेकिन उसको थोड़ा फिल करना मुश्किल होता है। उसमें स्कोर कार्ड फिल करना होता है, बैंक की डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है, वो थोड़ा टफ जाता है। तो आप मेरा नंबर ले लीजिए 9665227236। अगली कॉन्फ्रेंस तक हम 25 यूनिट ज़िंदा करना चाहते हैं। एक यूनिट में 25 लोगों को एम्प्लॉय मिलेगा। ऐसे 25 यूनिट से आप लगा लीजिए कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो कहिए सबकी हाँ है? चलिए, जज़ाकल्लाह, आपने सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।